नमस्कार। हमने पहले वाले वीडियो में यह देखा था कि भारत में समाज में पारिवारिक मुद्दे एवं समस्या, उसमें हमने देखा था कि भारत में पारिवारिक विघटन के क्या आधार हैं, उसका अर्थ क्या है पारिवारिक विघटन का, और उससे संबंधित परिभाषाएं। आज हम देखेंगे पारिवारिक विघटन के कारण। अगर हम पुनः देखें कि पारिवारिक विघटन क्या है, तो पारिवारिक विघटन जब परिवार की क्रियाशीलता में विषमता और असंतुलन आ जाता है तथा परिवार के सदस्यों के पूर्व निश्चित उद्देश्यों और मूल अवधारणाओं में मतभेद हो जाता है तथा पारिवारिक सामंजस्य व संगठन लोप हो जाता है, तो ऐसी दशा पारिवारिक विघटन की कही जाएगी। पारिवारिक विघटन में के जो कारण हैं, उसमें विभिन्न समाजशास्त्रियों ने जो कारण बताए हैं, उसमें हम पहले समाजशास्त्री क्रूगर के ने क्या कारण बताए हैं उसे हम देखेंगे। सबसे पहले परिवार का विघटन का जो कारण बताया है उन्होंने, वो है सदस्यों में एकता की समाप्ति। बिना एकता के कोई भी संगठन संगठित नहीं होता। उसी तरह से बिना एकता के परिवार के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती। अगर परिवार के सदस्यों में एकता नहीं होगी, तब तक परिवार का कोई भी कार्य सही रूप से संपादित नहीं होगा। तो जब परिवार में पति पत्नी और अन्य संबंधियों में मतभेद हो जाएं, उनमें किसी भी बात को लेकर एक सहमति ना हो, तब पारिवारिक विघटन का एक यह बहुत बड़ा कारण होता है। फिर है दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि उद्देश्य पूर्ति के सहयोगी प्रयासों में बाधा पड़ना या उसकी पूर्णतः समाप्ति। यानी परिवार का जो निर्माण होता है वो किसी उद्देश्य पूर्ति के लिए होता है। परिवार हितों से जुड़ा होता है और वो हित जो होते हैं वो सभी के हित होते हैं। लेकिन जब ये सहयोगी प्रयासों में, यानी जो भी प्रयास उद्देश्य पूर्ति के लिए किए जाते हैं, उसमें अगर बाधा पड़ने लग जाए या उस प्रयास को करने के लिए आपस में सहयोग देना सदस्य बंद कर दें, तो वो उसके कारण भी पारिवारिक विघटन का एक बहुत बड़ा ये कारण होता है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने कहा है कि पारस्परिक हितों के लिए की जाने वाली सेवाओं की समाप्ति। यानी परिवार जो होता है उसमें मैं की भावना नहीं होती सदस्यों में, बल्कि हम की भावना होती है। और हम की भावना जो होती है वो इसीलिए होती है कि जो पारस्परिक हित है हमारे, जो परिवार से जुड़े हुए हैं, वो उनकी पूर्ति हो सके। लेकिन जब इसमें ही पारस्परिक हित की को ध्यान में नहीं रख के अपने व्यक्तिगत हित को हम ध्यान में रखते हैं, तो इस कारण से पारिवारिक विघटन होता है। फिर है परिवार की प्रकृति में ऐसा परिवर्तन जिससे अन्य समूहों से संबंधों की समाप्ति हो जाए। जैसे कितनी बार ऐसा होता है कि पति पत्नी के बीच आपसी सामंजस्य नहीं होता, मतभेद होता है। मतभेद होने से क्या होता है कि परिवार की प्रकृति में ही परिवर्तन हो जाता है और इसी कारण से अन्य समूहों से संबंधों में भी की समाप्ति हो जाती है। क्योंकि जो समूह बनते हैं, जो विवाह के द्वारा जो समूह बनते हैं, अगर परिवार ही नहीं चल रहा है सही तरह से, तो वो अन्य समूहों से संबंध किस तरह से निभाएंगे। फिर है पति पत्नी के संबंधों में स्नेह, माधुर्य और सहानुभूति की समाप्ति।
संबंध चाहे कोई भी हो, संबंध टिकता है कि आपस में प्रेम से, माधुर्य से और किसी भी बात की सहानुभूति से। यानी जब तक हम एक दूसरे को ना समझें, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र ना करें, एक दूसरे की बात को ना समझें, साथ ही संबंधों में प्रेम ना हो, तो नेचुरल है कि परिवार का विघटन होता है। फिर है सदस्यों में संवेगात्मक मनोवृत्तियों में विरोध। यानी जो सदस्य हैं परिवार के, उनके संवेगात्मक मनोवृत्तियों में अगर विरोध उत्पन्न हो जाता है तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है पारिवारिक विघटन का। इस तरह से क्रूगर ने ये कारण बताए हैं पारिवारिक विघटन के। अब हम नेक्स्ट देखेंगे फॉल्सम ने जो कारण बताए, उन्होंने प्रमुख रूप से 4 कारण बताए हैं। परिस्थिति संबंधी कारक, वे कारक जो परिस्थितियों पे निर्भर रहते हैं। यानी हम ये देखेंगे कि कितनी बार ऐसे कारण उत्पन्न हो जाते हैं परिवार में जो परिवार को विघटित कर देते हैं। फिर है व्यक्तित्व दोष। जैसे पति पत्नी में किसी में कुछ ऐसा दोष हो जो सामंजस्य बैठाने में अपने आप में सही ना हो, तो उसके कारण भी पारिवारिक विघटन होता है। फिर है व्यक्तित्व में भिन्नता के कारण। व्यक्तित्व में विभिन्नता के कारण पर हम प्रकाश डालें तो हम देखते हैं कि जो परिवार बनता है, जो वो 2 विभिन्न परिवेश के लोग आके एक नए परिवार का निर्माण करते हैं। यानी जो पति और पत्नी होते हैं वो अलग अलग परिवारों से आते हैं, उनका समाजीकरण अलग अलग तरीके से होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा विभिन्नता के कारण वो सामंजस्य बैठाने में अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं। इसके कारण भी पारिवारिक विघटन उत्पन्न होता है। फिर हम देखते हैं भूमिका निर्वाह ना कर पाना। यानी जो कार्य मिला है, परिवार में जो कार्य मिला है, उसमें व्यक्ति उस कार्य को नहीं कर पाता। या जैसे हम कहेंगे पति और पत्नी की जो भूमिका है, अगर पति मानसिक रूप से असमर्थ है या शारीरिक कोई दोष है, यही बात अगर पत्नी में है, तो इस कारण से भी वो भूमिका निर्वाह में असमर्थ हो जाते हैं और इस कारण से पारिवारिक विघटन होता है। तो ये फॉल्सम ने 4 कारक बताए हैं। नेक्स्ट देखते हैं मावरर ने जो कारक बताए हैं। मावरर जो कारण बताते हैं उसमें उन्होंने पारिवारिक विघटन का सबसे बड़ा कारण माना है, वो है तनाव। वो कहते हैं कि जब मनोवृत्तियाँ तथा स्वभाव में भिन्नता होती है तो इसके कारण वैवाहिक संबंधों में तनाव उत्पन्न होता है। क्योंकि जो व्यक्ति की जो मनोवृत्तियाँ हैं, क्योंकि वैवाहिक संबंधों में परिवार के निर्माण के लिए शांति और विरोध का होना स्वाभाविक होता है। लेकिन कभी कभी परस्पर इतना मतभेद हो जाता है कि वो दोनों एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते और इससे तनाव बढ़ जाता है। इसलिए भी विघटन उत्पन्न होता है। उसके बाद हम देखते हैं मूल्यों में परिवर्तन, कि व्यक्ति की जो वैल्यूज़ होती है वो चेंज हो जाती है। कितनी बार कभी ऐसा लगता है कि परिवार का महत्व उसके लिए कम होने लगता है, पति पत्नी का महत्व कम न हो। कभी पत्नी को लगता है कि पति सही नहीं है, बच्चे सही नहीं है, या पति को लगता है कि पत्नी सही नहीं है। इस कारण से भी परिवार में विघटन उत्पन्न होता है। फिर है पारस्परिक तनाव एवं संघर्ष। आपस में तनाव होता है। जब आपस में तनाव होगा और तनाव को लेकर संघर्ष होगा, क्योंकि संघर्ष होने के कारण तनाव उत्पन्न होता है और संघर्ष के परिणाम स्वरूप परिवार में विघटन होता है।
तो माउरर ने ये कारण बताए हैं। नेक्स्ट है इलियट एवं मैरिल ने जो कारण बताए हैं उसमें फर्स्ट उन्होंने बताया है कि सामाजिक संरचना में परिवर्तन और विघटन, कि जब सामाजिक संरचना में जब महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं तो परिवार में विघटन उत्पन्न होता है, क्योंकि सामाजिक संरचना का जो अस्तित्व होता है वो इकाइयों की परिस्थिति और उसके कार्यों के संतुलन पर आधारित होता है। लेकिन सामाजिक संरचना में जब वैवाहिक उद्देश्यों और क्षेत्र में आज हम देखते हैं कि पति पत्नी की परिस्थिति में बहुत अधिक रूप से परिवर्तन आ रहे हैं, और ये परिवर्तन परिस्थिति में परिवर्तन होने के कारण व्यवहार प्रतिमान भी परिवर्तित हो रहे हैं। पहले जो नई पीढ़ी थी, नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के अनुभवों को बिना किसी शंका के स्वीकार कर लेती थी, लेकिन आज वर्तमान में यह नहीं हो रहा है। आधुनिक युग में हम कहेंगे कि वैवाहिक सुख संबंधी भूमिकाएं समूह द्वारा निर्धारित नहीं की जाती। घर पर किसका अधिकार होगा, आर्थिक व्यवस्था कौन करे, बच्चों पर किसका नियंत्रण हो, आदि प्रश्नों पर भी स्त्री पुरुष के बीच मतभेद नहीं हो पाता, या अनेक संघर्ष वैवाहिक सुख को समाप्त कर देते हैं। आधुनिक युग में हम देखें तो व्यक्तिगत व्यवहार प्रतिमान अधिक महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। आज हम स्त्रियों की परिस्थिति और उसके बात करें तो उसके कार्यों में इतनी जटिलता उत्पन्न होती जा रही है कि अगर वो संतुलन ना बना के रखे तो परिवार का विघटन शुरू हो जाता है। तो कार्यों की ऐसी जटिल प्रक्रिया है, अगर सामंजस्य नहीं कर पाना स्वाभाविक नहीं होता तो परिवार में असंतुलन आ जाता है और पारिवारिक विघटन आरंभ होने लगता है। फिर नेक्स्ट है पारिवारिक कार्यों में परिवर्तन। हम देखें कि परिवार में अनेक ऐसे परिवर्तन हुए हैं और इसके कारण जो हम देखें परंपरागत भूमिका आज जहाँ परिवार करता था, आज उसकी जगह विशेषीकृत समितियों ने ले ली। जैसे हम बात करें कि परंपरागत परिवार में सदस्यों के लिए आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, उत्पादन संबंधी, धार्मिक, मनोरंजनात्मक, प्राणीशास्त्रीय कार्यों को संपादित करने का कार्य परिवार के द्वारा किया जाता था। लेकिन आज हम देखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन होने के कारण परिवार के कार्य दूसरी कमिटीज़ ने ले लिए, यानी दूसरी समिति को हस्तांतरित किए जा चुके हैं। आज हम देखें कि आर्थिक दृष्टि से देखें तो परिवार आज उत्पादन का केंद्र नहीं रहा। पहले व्यक्ति का समस्त आर्थिक क्रियाओं का केंद्र परिवार ही होता था, परंतु आज व्यक्ति इतना स्वकेंद्रित हो गया है कि उसका अधिकांश आज व्यक्ति इतना स्वकेंद्रित हो गया है कि उसके अधिकांश आर्थिक क्रियाएं स्वयं अपने हित के लिए वो करता है। आज शैक्षणिक और सामाजिकरण का कार्य द्वैतिक संस्थाओं ने ले लिया है। इसी प्रकार धार्मिक कार्य जो परिवार के लिए हम महत्वपूर्ण थे, वो धार्मिक समितियों को ने ले लिए हैं। यहाँ तक कि सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की क्रियाएं जो पहले परिवार के द्वारा ही संपादित होती थी, अब बीमा कंपनी और राज्य के द्वारा होने लगी हैं। मनोरंजन का कार्य पहले व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा, पहले परिवार के द्वारा होता था, लेकिन आज व्यावसायिक संस्थाओं के द्वारा होता है। नगरीय जीवन में मनोरंजन आज पूरी तरह से व्यावसायिक हो गया है। आज व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण पहले होता था, पहले है, परिवार महत्वपूर्ण नहीं है। यानी पहले भारतीय समाज में यह मानते थे कि व्यक्ति की परिस्थिति का जो आधार है वो जन्म के द्वारा निश्चित है, लेकिन आज परिस्थिति निर्धारण में परिवार का कोई विशेष
योगदान नहीं रहा, क्योंकि व्यक्ति के स्वयं के गुणों के द्वारा जो अर्जन की जाती है वो ही आज महत्वपूर्ण है। तो परिवार का जो संपूर्ण स्थायित्व है वो भावात्मक संबंधों पर आधारित था, पर आज के युग में हम देखते हैं कि परिवार भावात्मक कार्य भी नहीं कर पा रहे। आज विवाह का जो पवित्र बंधन होता था वो एक समझौते के रूप में ग्रहण किया जा रहा है और तलाक की दर बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि परिवार के परंपरागत कार्यों एवं संरचना में परिवर्तन से पारिवारिक विघटन हो रहा है। उसके पश्चात हम देखते हैं भूमिका संबंधी परिवर्तन, क्योंकि पारिवारिक विघटन में भूमिका संबंधी कारक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम ये देख रहे हैं कि समाज की संरचना में परिवर्तन के साथ साथ नई नई परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं और उन्हीं के आधार पर नई भूमिकाओं का निर्वाह करना भी विघटन उत्पन्न करता जा रहा है। पहले भूमिकाओं की कार्य की अधिकता नहीं थी, लेकिन आज हम देखें कि प्राचीन और स्थिर समाजों में श्रम विभाजन के आधार पर भूमिकाएं विभाजित थीं, पर आज सदस्यों के सामने अनेक भूमिकाएं निभाने के लिए होती हैं। एक स्त्री को आज हम देखें तो आज पत्नी भी है, वो माँ भी है, सलाहकार भी है, परिवार की व्यवस्था चलाने वाली भी है और उत्पादक भी है, और एक साथ वो कई भूमिकाओं को संपादित करती है, जिसके कारण अनुकूलन में बाधा पड़ती है। अगर इस दशा में हम देखें कि भूमिकाओं में असंतोष भी देखने को मिलता है, और आज हम देखें कि उस शिक्षा के कारण महिलाएं भी पुरुष के समान हो गई हैं और अधिकांश पत्नियां अपनी गृहिणी की भूमिका से संतुष्ट नहीं हैं। पुराने समाजों में यह असंतोष बहुत कम था, लेकिन आज अपनी भूमिका को लेकर अत्यधिक संघर्ष है। तो आज के युग में जो कुछ भूमिकाओं में बदलाव आया है, जैसे जो आर्थिक क्रियाएं थी वो पुरुषों तक सीमित नहीं रह गई हैं। स्त्रियां भी आज आर्थिक रूप से परिवार में योगदान दे रही हैं, और जो बहुत सारे कार्य, जैसे पति पत्नी बहुत से कार्यों के संबंध में जब एक मत नहीं हो पाते, परस्पर सामंजस्य नहीं होता, उतना नहीं होता जितना होना चाहिए, इसके कारण भी सामाजिक विघटन होता है। और यह विघटन पारिवारिक विघटन का एक बहुत बड़ा कारण है। फिर है पारिवारिक तनाव यानी एक अत्यधिक आंतरिक अवस्था की कही जा सकती है। इसी कारण जब तलाक परित्याग होते हैं तब हम इसे पारिवारिक विघटन कहते हैं। पारिवारिक विघटन में वैयक्तिक और सामाजिक दोनों प्रकार के तनाव का महत्व है। वैयक्तिक में हम पति पत्नी के बीच तनाव देख सकते हैं कि जैसे हम देखें कि आज के युग जो अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन का है और जनसंख्या वृद्धि, और स्त्री आज अपने से आर्थिक रूप से संबल होना चाहती है, और तो पति पत्नी के बीच में संतुलन और अव्यवस्थित हो जाते हैं और ये विघटन को जन्म देते हैं। आज विवाह के हम देखें मूल्य बदलते जा रहे हैं और जो परिवार का सामान्य उद्देश्य था वो लगभग कम होता जा रहा है। आज के युग में पारिवारिक लक्ष्यों की अपेक्षा व्यक्तिगत लक्ष्य महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं और इस कारण से तनाव बढ़ता जा रहा है। तो परिवार में जहाँ हम देखते हैं कि सहयोग का प्रयासों में बाधा उत्पन्न हो रही है और पति पत्नी के बीच पारस्परिक सेवाओं में कमी और भावनात्मक प्रवृत्तियों में विरोध उत्पन्न हो रहा है, और ये विरोध एक बहुत बड़ा कारण है पारिवारिक
तनाव को जन्म देने में। क्योंकि आज हम देखते हैं कि जब परिवार में तनाव उत्पन्न होता है तब स्त्री सामाजिक वर्गों में जब हम देखें तो स्त्री पुरुष जब विवाह के सूत्र में बनते हैं और विवाह के सूत्र में बनने के बाद अगर उनमें तनाव उत्पन्न हो जाता है तो ये तनाव व्यक्ति को उदासीनता, मानसिकता, अस्थिरता पैदा करता है। इसके कारण व्यक्ति में तनाव उत्पन्न होता है और तनाव के कारण व्यक्ति मानसिक और आर्थिक असुरक्षा उसके बीच उत्पन्न होती है। तो पारिवारिक तनाव एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है पारिवारिक विघटन का। फिर हम देखते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में हम देखेंगे कि आर्थिक कारण एक महत्वपूर्ण कारण है पारिवारिक विघटन का, कि जब व्यक्ति व्यापार करता है या व्यवसाय की अस्थायी प्रकृति है और जब कमाने वाला सही तरह से परिवार में कमा के ना लाए तो इसके कारण भी परिवार में विघटन उत्पन्न होता है। और अगर परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, कमाने वाला पुरुष अपनी कमाई का उपयोग केवल अपने ही हित की पूर्ति के लिए करने लगता है तो परिवार के अन्य सदस्यों में असंतोष उत्पन्न हो जाता है और यह एक बहुत बड़ा कारण है पारिवारिक विघटन का। नेक्स्ट है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण भी पारिवारिक विघटन को प्रोत्साहन देते हैं। इनमें औद्योगिकरण, नगरीकरण, जीवन के प्रति बदलते हुए परिवर्तन, विवाह की मान्यताओं में परिवर्तन और पति पत्नी की पारिवारिक पृष्ठभूमि में अत्यधिक अंतर या स्वभाव में कमी या संतान का ना होना या किसी अनैतिक कार्यों में लगे होना एक बहुत बड़ा सामाजिक कारण है और इन सामाजिक कारणों के कारण पारिवारिक विघटन उत्पन्न होता है। इस तरह से आज हमने देखा है कि पारिवारिक विघटन के क्या कारण हैं। धन्यवाद।